Hello learners, welcome back to my channel Biology's World. So learners, आज हम लोग बायोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर रहे हैं. इस टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं. जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, जैसे आँखों का कलर, हाइट एंड फेशियल स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सब जेनेटिक्स की वजह से होता है. जेनेटिक्स हमें ये समझाता है कि हम अपने फैमिली से क्यों मिलते जुलते हैं और फिर भी हर बच्चा अलग और यूनिक क्यों होता है. इस टॉपिक में हम जानेंगे कि शरीर के अंदर कौन सी ऐसी स्पेशल यूनिट होती है जो गुणों को यानी ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाती है. हम धीरे धीरे समझेंगे जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है एंड एलीली क्या होता है, और ये सभी मिलकर कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी बच्चे के गुण कैसे होंगे. इसीलिए जेनेटिक्स सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये समझने का एक तरीका है कि जीवन में सिमिलरिटी और वेरिएशन क्यों होती है. अब हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं. जीन. जीन क्या है? जीन बॉडी की एक छोटी सी यूनिट होती है जो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करती है, जैसे आँखों का कलर हो गया, हेयर का कलर, हाइट एंड स्किन का कलर. आसान शब्दों में बोला जाए तो जीन ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाली छोटी जानकारी होती है. हमारे बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ जीन होते हैं. डीएनए क्या होता है? डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जिसमें हमारे शरीर की सारी जानकारी स्टोर्ड रहती है. ये बताता है कि बॉडी कैसे बनेगा, कौन सा गुण यानी ट्रेट कैसे होगा. आसान शब्दों में डीएनए को कैसे समझेंगे? डीएनए बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट होता है और जीन्स डीएनए के छोटे छोटे हिस्से होते हैं. देन आता है क्रोमोसोम. क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है. ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती है एंड ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है. ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. आसान शब्दों में क्रोमोसोम को कैसे समझेंगे? क्रोमोसोम डीएनए को पैक करके रखने वाली स्ट्रक्चर होती है. देन आता है एलीली. एलीली क्या होता है लर्नर्स? एलीली एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म होते हैं. एग्जाम्पल, आँखों का कलर काला या भूरा दोनों एक ही जीन के अलग अलग रूप होते हैं एंड एलीली जीन के अलग अलग टाइप होते हैं. राइट लर्नर्स? देन आता है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन. लर्नर्स, ग्रेगर मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे. इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये समझाया कि मम्मी पापा से बच्चों में ट्रेट्स यानी गुण कैसे जाते हैं. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट पर किए क्योंकि पी प्लांट में अलग अलग साफ दिखने वाले गुण होते हैं, जैसे कि पहला हो गया टॉल और ड्वार्फ, सेकंड येलो सीड और ग्रीन सीड, थर्ड राउंड सीड और रिंकल सीड. 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल के 3 मुख्य नियम होते हैं. पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस. इस रूल के अनुसार जब दो अलग अलग ट्रेट्स मिलते हैं तो एक ट्रेट दिखाई देता है और दूसरा छिप जाता है. जो दिखाई देता है अगर एक डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं और दूसरा ड्वार्फ छिप जाता है तो पहली जनरेशन में ज़्यादातर पौधे लंबे होंगे क्योंकि लंबा ट्रेट डोमिनेंट होता है. सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इस रूल के अनुसार किसी भी गुण के 2 एलीलीज होते हैं जो गैमेट बनने के समय अलग अलग हो जाते हैं. मतलब माता पिता के पास जो 2 जीन्स होते हैं उनमें से एक एक जीन बच्चे को मिलता है, यानी बच्चे को एक जीन माँ से
और एक जीन पिता से मिलता है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो पेरेंट्स के पास दो दो कॉपीज होती है, लेकिन बच्चे को हर पेरेंट से सिर्फ एक एक कॉपी मिलती है। देन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस रूल के अनुसार अलग अलग गुणों के जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तरीके से इनहेरिट होते हैं। मतलब एक गुण का इनहेरिटेंस दूसरे गुण पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल, मटर के पौधे में सीड का कलर येलो या ग्रीन होता है। प्लांट की हाइट टॉल और ड्वार्फ रहता है। ये दोनों गुण एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तरीके से बच्चों में जा सकते हैं। देन आता है मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स वो स्टडी है जिसमें हम सीखते हैं कि हमारे बॉडी की इंफॉर्मेशन डीएनए और जीन्स के अंदर कैसे स्टोर होती है और जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है। दरअसल हमारे बॉडी के अंदर एक खास इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसे डीएनए कहते हैं। यही डीएनए हमारी बॉडी की सारी इंस्ट्रक्शंस अपने अंदर रखता है, जैसे हमारा कलर कैसा होगा, हेयर कैसे होंगे और बॉडी कैसे डेवलप होगा। मॉडर्न जेनेटिक्स वही साइंस है जिसमें हम ये समझते हैं कि डीएनए क्या होता है, जीन्स कैसे काम करते हैं और पेरेंट्स के ट्रेट्स बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। सो लर्नर्स, डीएनए क्या होता है? हमारे बॉडी की हर सेल के अंदर एक खास मॉलिक्यूल्स होता है जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए में हमारे शरीर की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, यानी बॉडी कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा। देन डीएनए की शेप कैसी होती है? डीएनए की शेप डबल हेलिक्स होती है। इसे आप ट्विस्टेड लेडर की तरह समझ सकते हैं। जैसे सीढ़ी में दो साइड और बीच में स्टेप्स होते हैं, वैसे ही डीएनए भी दो भागों से मिलकर बना होता है जो घूमे हुए होते हैं। देन डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की स्ट्रक्चर की खोज दो साइंटिस्ट ने की थी, एक जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इनकी डिस्कवरी से हमें ये समझ आया कि लाइफ की इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर रहती है। देन समझते हैं जीन क्या होता है। डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को जीन्स कहते हैं। जीन्स हमारे शरीर को बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। ये प्रोटीन्स ही तय करते हैं कि हमारे ट्रेट्स कैसे होंगे, जैसे हेयर स्ट्रेट होंगे या कर्ली होंगे, स्किन कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी। देन समझते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स का यूज़ कहाँ होता है। आज के टाइम में मॉडर्न जेनेटिक्स बहुत यूज़फुल है। इसका यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में एंड मेडिकल रिसर्च में। देन समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मम्मी पापा के ट्रेट्स बच्चों में कैसे आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। इसे आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं। अगर आपने कभी ये सोचा हो कि आपकी आइज़, हेयर कलर, स्किन आपके पेरेंट्स जैसी क्यों होता है, तो इसका जवाब मिलता है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स हमें बताता है कि पेरेंट्स के ट्रेट्स बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। फर्स्ट, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस डिजीजेस। इनहेरिटेड डिजीजेस को समझने में मदद। जेनेटिक्स की मदद से डॉक्टर्स ये समझ पाते हैं कि कुछ डिजीजेस पेरेंट्स से चिल्ड्रन में कैसे पास होते हैं। जैसे अगर किसी फैमिली में कोई बीमारी पहले से है तो डॉक्टर्स जेनेटिक स्टडी करके उससे जल्दी पहचान सकते हैं और सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सेकंड, बेटर प्लांट्स और एनिमल्स तैयार करने में मदद। एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स बहुत यूज़फुल है। साइंटिस्ट इसका यूज करके बेटर क्वालिटी क्रॉप्स और हेल्दी एनिमल्स तैयार करते हैं, जैसे ऐसी फसलें जिनमें ज़्यादा प्रोडक्शन है और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो।
थर्ड आता है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की फाउंडेशन। जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज देता है। साइंटिस्ट डीएनए को समझकर उसमें छोटे छोटे चेंजेस करके न्यू टेक्नोलॉजी और यूज़फुल प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। देन आता है मेडिकल रिसर्च में बहुत इम्पोर्टेंट रोल। जेनेटिक्स का यूज़ करके साइंटिस्ट नई डिजीज़ेस की पहचान और नई मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट्स खोजते हैं। इससे फ्यूचर में कई सीरियस डिजीजेस का इलाज आसान हो सकता है। राइट लर्नर्स। देन आता है कंक्लूजन। सोचिए, अगर बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? किसी के हेयर कर्ली होते हैं, किसी की आई ब्राउन होती है, तो किसी की हाइट अपने पेरेंट्स जैसी होती है। इन सब सवालों का जवाब हमें जेनेटिक्स देता है। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो बताती है कि ट्रेट्स और वेरिएशंस मम्मी पापा से बच्चों तक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाता है। सबसे पहले मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से इनहेरिटेंस के कुछ इम्पोर्टेंट लॉज बताए। बाद में साइंटिस्ट ने डीएनए की डिस्कवरी करके ये समझा कि हमारे शरीर की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर रहती है। मेरे प्यारे लर्नर्स, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।